हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चश्मा उतारने की वो सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में जिसके बारे में आपने टुकड़ों में सुना होगा। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी टेक्नोलॉजीज को आपको इस एक वीडियो के द्वारा उनको संक्षेप में आपको समझा दूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जब भी आप चश्मा उतारने की बात करते हैं तो आपके पास वो टेक्नोलॉजी जिनके अलग अलग नाम हैं वो क्या हैं और उनका मतलब क्या है। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा, जहाँ का मैं चीफ आई सर्जन हूँ, वहाँ पे मेरे पास इतने सारे प्रश्न आते हैं हर रोज़ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को लेके। तो हम एक प्रीमियम सेंटर होने की वजह से, जहाँ पे चश्मा उतारने के ऑपरेशन कराने वाले लोग प्रतिदिन हमारे पास भारी संख्या में आते हैं, तो उन सब के जवाब देने के लिए मैंने सोचा ये एक वीडियो बनाएं, क्योंकि हम एकमात्र ऐसा सेंटर है जहाँ पे हमारे पास हर एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सो दोस्तों, चश्मा उतारने के मोटे मोटे 3 ही तरीके हैं दुनिया में। सबसे पहला, जिसे हम बोलते हैं लेजर विजन करेक्शन, मतलब लेजर की प्रणाली द्वारा चश्मे से इजाद पाना, जिसके अलग अलग आगे और टेक्निक्स हैं। दूसरी जो तकनीक है उसको हम बोलते हैं फेकिक लेंस। फेकिक लेंस मतलब भगवान ने जो हमें लेंस दिया है उसके ऊपर एक और लेंस फिट कर देना। तीसरा जो टेक्निक है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है, जिन लोगों में पहली 2 टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल नहीं हो सकती किसी भी कारणवश, उसमें हम भगवान ने जो उनको लेंस दिया है उसको निकाल के एक नया लेंस डाल के उनके चश्मे उतार सकते हैं। तो आज की दिन में मैं आपसे लेजर विजन करेक्शन यानी कि लेजर की प्रणाली की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स हैं उसमें क्या फर्क है, उनके क्या नाम है और उनका क्या मतलब है, उसकी बात करूंगा आज। दोस्तों, लेजर का जो पहला स्टेप है जिसमें हम कॉर्निया की पहली परत को उठाते हैं, जिसको हम फ्लैप बोलते हैं, उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है ब्लेड के साथ, जिसको हम माइक्रोकैरेटम बोलते हैं, जो एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। जब वो चलता है तो नीचे क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अनसेफ हो जाता है। और दूसरा तरीका है फेम्टोसेकंड लेजर, जिसे हम ट्रू ब्लेडलेस लेसिक सर्जरी बोलते हैं, उसके साथ, क्योंकि वो एक लेजर कंट्रोल्ड ऑपरेशन है जिसमें हम 2 लेजर का इस्तेमाल करते हैं। एक लेजर आपका फ्लैप बनाने के लिए जो फेम्टोसेकंड लेजर होती है, और एक आपका नंबर निकालने के लिए जिसको हम एक्साइमर लेजर बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये जो फ्लैप्स हैं ये बहुत प्रिडिक्टेबल बनते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे बनते हैं। लंबे समय तक इनकी सेफ्टी रहती है, ये अपनी आंखों के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और छोटी मोटी चोट लगने की वजह से ये अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। पर एक और टेक्नोलॉजी है जो शायद सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम फ्लैप ही नहीं उठाते हैं। इसको हम फ्लैपलेस लेसिक की तरह भी कह सकते हैं कि ये होता है। इसको हम टेक्नोलॉजी को बोलते हैं सरफेस एब्लेशन या PRK या फिर एपिलेसिक या फिर ट्रांस एपिथेलियल PRK। ये इसके अलग अलग टेक्निकल नाम हैं। इसमें हम आपकी परत को, जो 100 माइक्रोन की परत होती है, उसको काटने की जगह पे सिर्फ आपके ऊपर के 30 या 40 माइक्रोन जो है उस परत को हम निकाल सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं। कुछ केमिकल के साथ उतार सकते हैं, उसके लिए ब्रशर्स आते हैं, एपिथेलियल ब्रशर्स बोलते हैं, उसके साथ कर सकते हैं। सिंपल एक हॉकी स्टिक के साथ भी उतार सकते हैं, या फिर हम उसको ट्रांस एपिथेलियल PRK, जो हमारे लेजर की किरणें हैं, वही उसको उतार सकती है, जिसको आज की डेट में बहुत सारे लोग टचलेस टेक्निक के नाम पे, एक नई टेक्नोलॉजी के नाम पे भी बता रहे हैं ये कोई नई टेक्नोलॉजी है। पर दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये टचलेस टेक्नोलॉजी जिसको हम ट्रांस एपिथेलियल PRK बोलते हैं, पिछले हम 10 साल से अपने सेंटर पे करते आए हैं। और ये एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको एक नए नाम से लोग अब जानना शुरू हुए हैं। पर एक नई टेक्नोलॉजी जिसमें हम फ्लैप नहीं बनाए, उसको बोलते हैं स्माइल टेक्नोलॉजी, स्मॉल इंसिजन लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन। उसका मतलब क्या है, एक छोटे से इंसिजन से हम अंदर से, जैसे सैंडविच के
दो पीसेस के बीच में से हम चीज का एक टुकड़ा निकाल सकते हैं, उसी तरह हम आपका जो नंबर वाला टिश्यू है उसको आंख में से हम थोड़ा सा बाहर निकाल के आपके आंख के नंबर को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। इन सब टेक्नोलॉजीज के बाद जो एक और टेक्नोलॉजी जिसके बारे में काफी सारी बातें चलती हैं वो है कस्टमाइज्ड लेजर। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके नंबर के साथ साथ जो आपके कॉर्निया या आपकी पुतली जिस पे हमने लेजर करना है, जो उसके अंदर बम्प्स हैं या एब्रेजन्स बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, जो उबड़ खाबड़ हिस्से उसमें हैं, उसको भी साथ में पॉलिश कर देते हैं। तो उसको पॉलिश कैसे किया जाता है, तो जो आपके टोपोग्राफी मैप्स होते हैं उसको देख के मशीन उसके अंदर डाटा लेकर उनको क्लीन कर देती है। तो उस कस्टमाइज टेक्नोलॉजी के अब बहुत सारे नए नाम हैं। तो जो एल्कोन की मशीन है वो उसको कंटूरा विजन के नाम से कहती है, जो कार्ल ज़ाइस वाले हैं वो उसको एब्रेशन स्मार्ट लेसिक बोलते हैं, जो बॉश एंड लॉम्ब वाले हैं वो ज़ायप्टिक्स बोलते हैं। तो इस तरह ये सारे ब्रांड नेम्स हैं फॉर कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों, ये सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने के बाद अब आपकी लेजर विजन करेक्शन का जो ऑपरेशन है उसके सही चुनाव के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1, आपके डॉक्टर का चुनाव कि उसका एक्सपीरियंस, कि सेफ्टी फर्स्ट वाला ऑप्शन लेना, उसकी ट्रेनिंग्स एंड सर्जिकल स्किल्स कि उन्होंने कितना काम किया हुआ है इसके ऊपर, ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आप जब भी अपना ऑपरेशन कराएं तो ज़रूरी नहीं है कि जिस डॉक्टर के पास जो मशीन है वो आपको कहे कि यही अच्छी है। तो आप पहले समझ लें कि जिस डॉक्टर के पास ट्रांस एपिथेलियल PRK भी है, फेम्टो भी है, स्माइल भी है, तो उनके साथ आप जब बैठ के सलाह मशवरा करेंगे तो आपकी आंख को देखकर वो आपको आपकी आंख के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी का चुनाव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि आपकी जो आंख है वो कैसी है, क्या वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बाद ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन सा करना है ये आपका डिसीजन नहीं हो सकता, ये आपके डॉक्टर का चुनाव होगा जो आपके लिए समझदारी से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए बेस्ट चुनाव करेगा, जो लंबे समय के लिए आपकी आंखों की नज़र को बहुत अच्छे से बना के भी रखे और आपके लिए वो लंबे समय में सेफ भी रहे। सो दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये जो नए नए नाम आप सुनते हैं उसके पीछे नहीं भागे, उसके लिए कंफ्यूज नहीं हो कि मुझे ये नाम सुना है, ये देखा है तो मुझे ये करवाना है। तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनकी टेक्नोलॉजी को समझें, उसका मतलब क्या है वो समझें और फिर अपने ऑपरेशन का सही चुनाव करें। आपके डॉक्टर ही आपको सही चुनाव देने में आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको सही रास्ता दिखा सकें, आपको सही चुनाव करने में आपकी मदद कर सकें। और फिर भी आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी सवाल हो, आपकी कोई भी रिपोर्ट्स हमसे शेयर करके हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।